Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to another video on this channel. The streak of one video per week continues. Almost 4 months होने वाले. The streak started on somewhere around 10th of April. 10th August बहुत जल्द आने वाला है and the streak is still continuing irrespective of the number of views, number of likes, number of comments, number of subscribers. Irrespective of everything, the streak continues. And I think that is the only thing which is controllable, where I should focus on, and I think that is the area where I'm trying to focus. Of course, I understand that video quality needs to be better, the sound quality needs to be better, the editing should be better. I'll try to keep working on all those things, and will ensure as I keep uploading videos, the quality keeps getting better. आज का टॉपिक जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिनेंशियल लिटरेसी, फिनेंशियल फ्रीडम, उसके डिस्कशन की सीरीज स्टार्ट की थी. आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं. बट आज का मेन टॉपिक क्या है? फिनेंस में कोई ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो शायद हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उन पे ही आज डिस्कशन करेंगे. वीडियो के एंड में एक केस को टच करेंगे, बट उस पर इन डेप्थ डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी बेस्ड डिस्कशन होगा. समझने की कोशिश करेंगे वो केस स्टडी से कि क्या गलतियां हुई थी उस केस में, हमें उन गलतियों को कैसे रिपीट नहीं करना और हमें हमारी फिनेंस की जर्नी को कैसे बेटर प्लान, बेटर मैनेज और एक अच्छी तरीके से मूव करना है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई लाइक टू स्टार्ट द टुडेज वीडियो. प्लीज डू सपोर्ट एंड इंश्योर दैट यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. सो व्हेनेवर यू वांट टू स्टार्ट योर फाइनेंशियल जर्नी, जब तुम्हारी सैलरी स्टार्ट होगी या तुम्हारा अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम जब तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, सो हाउ डू यू नो गो अहेड? So the first thing which you need to do, which is going to be a game changer, is financial planning. Now what is the meaning by financial planning? तो मेरा बहुत सिंपल मतलब है financial plan से. For example, if you are earning 20,000, 25,000, 30, 50 and 1 lakh, whatever can be the amount, you try to decide the percentage of the amount which you are going to invest at the end of every damn month. Yes, this is the kind of financial planning I want you to do, because यहाँ से बेस सेट होगा. बेस जितना स्ट्रांग होगा, फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, उतना तुम्हारे लिए बेटर है. क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि उन लोग अपने सैलरी का कितना परसेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना करना चाहते हैं, कोई आइडिया ही नहीं है. बट व्हेन यू वांट टू बिल्ड वेल्थ, व्हेन यू वांट टू एंश्योर दैट यू आर ऑन द जर्नी ऑफ बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, 10 साल, 15 साल, 20 साल में अगर तुम अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहते हो, फ्रॉम द डे यू स्टार्ट अर्निंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू टॉक इन नंबर्स, परसेंटेज, डेटा. दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स. सो फॉर एग्जांपल, तुम्हारी सैलरी 50,000 आ रही है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका कितना परसेंट मुझे इन्वेस्ट करना है. व्हेन यू आर एट योर 20s, 25s, यू नीड टू एंश्योर वो परसेंटेज हाई होना चाहिए. बिकॉज जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी, डेफिनेटली वो परसेंटेज कम होता जाएगा, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाएगी. But in your 20s, 25s, maybe you can ensure कि 30-40% of the total salary amount तुम शायद इन्वेस्ट कर सकते हो. तुम वो कॉल ले सकते हो, तुम वो एग्रेसिवली प्लानिंग कर सकते हो. If you are planning financial freedom by the age of 35, 40, 45, if you are in case, तो सबसे पहले डिसाइड करो तुम्हारी कितनी भी सैलरी आ रही हो. तुम परसेंटेज में बात करो. तुम्हें 10,000 भी आ रहे हैं ना, तो डिसाइड करो 10%, 20% कितना इन्वेस्ट करें. डोंट गो ऑन द नंबर्स, गो ऑन दैट परसेंटेज. उस परसेंटेज से डिराइव करो. सबसे पहली चीज फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है. डिसाइड करना है कि सैलरी का कितना परसेंट इन्वेस्ट करना. ये सबसे फर्स्ट टॉपिक है जो हर किसी को पता होना चाहिए. हर कोई रैंडम इन्वेस्ट कर रहा है, कभी मार्केट बढ़ने लग जाती है अचानक से तो इन्वेस्टमेंट चालू हो जाती है. दैट इज अ वेरी बैड अप्रोच. जब मन करेगा तब. नो, दिस इज नॉट हाउ द फिनेंस वाला थिंग शुड वर्क. इट शुड बी अ वेरी डिसिप्लिन, वेरी मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस होना चाहिए. हर महीने, हर स्पेसिफिक डेट को तुम्हारे पैसे डिडक्ट होने ही चाहिए. दिस इज हाउ इट शुड बी. इट शुड नॉट डिपेंड ऑन मेरे मन पे होगा, इस बार मेरा मन है तो मैं कर लूंगा, अगले महीने मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं कर. नो, दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी, स्पेशली फॉर द वंस हु आर अर्निंग सैलरी. सबसे फर्स्ट थिंग. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? अब आते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी सैलरी 50,000 थी, तुमने डिसाइड किया कि तुम इसका 20% या फॉर एग्जाम्पल चलो 40% इसका इन्वेस्ट करोगे. 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करोगे, राइट? ये हो गई फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई. अब एग्जीक्यूशन पार्ट आता है. तो बैठो और डिसाइड करो कि
फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 10,000 20,000 जो भी तुम्हारा अमाउंट है, जो भी तुम इन्वेस्ट करने वाले हो, जो स्टेप 1 में निकलेगा, उसको कैसे बाइफरकेट करना है, कैसे डाइवर्सिफाई करना है, और वो तुम्हें परसेंटेज पता होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में कितना परसेंट डालना है ऑफ दैट टोटल अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर 25 हो तो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हो। सोच सकते हो कि मैं 25%, 30%, 40% म्यूचुअल फंड में डालूंगा, 20%, 30% डायरेक्ट इक्विटी बाय करूंगा, 10% यूएस स्टॉक में डालूंगा, यूएस के इंडेक्स में डालूंगा, क्रिप्टो में डालूंगा। अगर क्रिप्टो की नॉलेज है तो दिस इज हाउ यू डिसाइड। प्लानिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरी यू विल डू द इन्वेस्टमेंट, बट डाइवर्सिफिकेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी असेट क्लास में कितना परसेंटेज जाने वाला है। तो अगर तुमने डिसाइड किया कि तुम 10,000 इन्वेस्ट करने वाले हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए 30% अगर तुमने डिसाइड किया म्यूचुअल फंड, तो 3,000 रुपए की SIP स्टार्ट करनी चाहिए। तुमने डिसाइड किया 20% डायरेक्ट इक्विटी, तो 2,000 रुपए के स्टॉक्स खरीदो, प्लान करो उस हिसाब से। 20% यूएस इंडेक्स में डालना है तो उसके ETF में इन्वेस्ट करो। दिस इज हाउ द प्रोसेस शुड फ्लो। स्टेप 1 स्टेप 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं स्टेप 3। ये एक इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा मैं इसमें। प्लानिंग हो गई, स्टेप 2 से क्या होगा, एग्जीक्यूशन कैसे करने का वो तुम्हें सेट हो जाएगा। तुम्हारे डेट सेट होने चाहिए, तुम्हारे म्यूचुअल फंड सेट होने चाहिए, तुम्हारी SIP सेट होनी चाहिए, तुम्हें कौन से डायरेक्ट इक्विटी बाय करने वो सेट होनी चाहिए, सब कुछ सेट होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके बाद वाला लेसन या रूल बोल सकते हैं, इसको रूल ही बोले, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ 72। यस, क्या बोलता है रूल ऑफ 72? रूल ऑफ 72 सिंपली ये बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आज तुमने 100 रुपया डाला डे 1 पे, तुम उस पे एक साल बाद अगर फॉर एग्जाम्पल 10% रिटर्न जनरेट करते हो, 100 का 110 हो गया, तो तुमने 10% का रेट ऑफ रिटर्न तुमको मिला, राइट। 72 का रूल क्या बोलता है पता है? 72 डिवाइड बाय द रेट ऑफ रिटर्न विच यू अर्न ऑन द मनी यू इन्वेस्टेड। जो भी तुमने पैसा डाला उस पर जो भी रिटर्न कमाया एक साल में, उस पर डिवाइड करो। तो इस केस में तुमने क्या किया, 100 रुपए डाले थे, एक साल बाद वो 110 रुपए हुए, तो तुमने उस पर 10 रुपए कमा। तो 72 डिवाइड बाय 10, इससे तुम्हें क्या नंबर आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। इससे क्या पता चलता है पता है कि तुम जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वो 7 साल में डबल हो, 7 साल। ओके, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम ये 7% को 18% पे लेके जाओ, फॉर एग्जाम्पल तुमने जो 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, अगर तुमने वो 18% से ग्रो किए ईयर ऑन ईयर, 72 डिवाइड बाय 18, 4 साल में तुम्हारे पैसे डबल। एंड यू विल हैव टू वर्क ऑन दैट पेज। 12 से 15% का कैगर तुम्हारा होना चाहिए। क्यों पता है? 8-9% से इन्फ्लेशन ग्रो होती है। तो रिमेंबर 72 डिवाइड बाय 8, 9 साल में आज अगर जो तुम 100 रुपया कमा रहे हो, तुम उसको सिर्फ सेव करते चले जाओगे, 9 साल बाद उस 100 रुपए की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो तुम्हें इंश्योर करना है कि तुम 9 साल से पहले अपने पैसे डबल कर लो, सो दैट यू आर जनरेटिंग वेल्थ। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये शायद थोड़ा टेक्निकल हो गया, बट एक कैलकुलेशन मैंने बताया इन्फ्लेशन वाला, जिससे हमें क्या समझने मिलेगा कि कितने साल में मेरे पैसे की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, एक मैंने बताया कि पैसे इन्वेस्ट करोगे, रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके पता चलेगा कितने साल में तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे। एंड अंडरस्टैंड द मनी विच यू आर अर्निंग, उससे जो पैसा कमा रहे हो वहां से वेल्थ जनरेट होता है, वहां से फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की शुरुआत होती है। फॉर एग्जाम्पल इन योर 20s, इफ यू स्टार्ट योर लाइक सैलरी तुम्हारी 50,000 है, 25 पकड़ते चलो, 50,000 की पर मंथ सैलरी है। ओके, समहाउ यू मैनेज टू इंश्योर कि तुम 25,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, 25,000 रुपीज इंटू 12 कितना होता है? 3 लाख रुपीज। अगर तुमने ये इन्वेस्ट किया, ओके, 18% से ग्रो करते चले गए, 4 साल में 3 लाख विल बिकम 6 लाख। एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न। और ये जो 18% वाला एग्जीक्यूशन है वो तुम्हारे स्टेप 2 पे डिपेंड करता है। मेरा ये फॉर्मूला रहता है कि जितने ज्यादा यंग हो ट्राई करो रिस्क लेने की, बट कैलकुलेटेड रिस्क लेने की। ऐसा नहीं कि जो शेयर के बारे में कभी सुना ही नहीं उसमें डाल दिया, 2 रुपए का शेयर है खरीद लिया जिस बिकॉज 2 रुपए का है। क्रिप्टो में डालने जा रहे हो तो कोई 1 पैसे में क्रिप्टो मिल रही है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं, तुम्हें डाल रहे क्योंकि वो 1 पैसे में मिल रही है। नहीं, यस यू कैन टेक दोस गैम्बल्स, बट शायद अगर पोर्टफोलियो का 10% वो गैम्बल ले सकते हो, बट बाकी 90% बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है बहुत डिफिकल्ट है, अंडरस्टैंड जो इंडिया का इंडेक्स है सेंसेक्स निफ्टी, इट इज ग्रोइंग एट 12% कैगर। 6 साल में तुम्हारे पैसे डबल हो गए। अंडरस्टैंड दैट इज व्हाट यू शुड टारगेट। 15 से 18% अगर तुमने
इस रेट पे अपने पैसे को ग्रो कर लिया, यू आर डूइंग अमेजिंग। बिकॉज जो वर्ल्ड का रिचेस्ट वेल्थीएस्ट पर्सन है थ्रू इन्वेस्टिंग, वॉरेन बफेट सर, उनका खुद का कैगर 20 से 22% के बीच में है, 24%। वो खुद भी 3 साल में अपने पैसे डबल कर। तो तुम्हें कहाँ वहां जाना है? बेसिक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, राइट? अगर 4 साल 5 साल 6 साल में अगर तुम अपने पैसे डबल करो, यू आर डूइंग गुड। एंड डोंट फॉल फॉर द ट्रैप, अरे ये शेयर ले लो 2 महीने में डबल, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर होता भी है तो कोई तुम्हें आगे क्यों बताएगा? ये भी तो सोचो। क्या वो ऑलरेडी हो चुका होगा 50% 60%, अभी तुम्हें आगे पता चल रहा है। सो प्लीज डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू बिल्ड वेल, इट विल टेक a lot of time. You will have to be patient, you will have to devote. बट ये वीडियो का एंड नहीं है। मैंने बोला था ना वीडियो के एंड में केस के बारे में शुरू करेंगे, बट खत्म अगले वीडियो में करेंगे। कौन सी है वो केस? केबीसी पता है? केबीसी एक कंटेस्टेंट था जो फर्स्ट प्राइज जीता था, जिसने सारे क्वेश्चंस के आंसर राइट दिए थे। द विनिंग अमाउंट वाज 5 करोड़ रुपीस, जो आई गेस 31.5% या 32-33% टीडीएस कटने के बाद पैसा क्रेडिट होता है, समवेयर अराउंड 3.5 करोड़ के ऊपर। कुछ सालों बाद बैंकरप्ट हो गया था। 3.5 करोड़ रुपया आने के बाद वो कुछ सालों में बैंकरप्ट हो गया। इस केस स्टडी पे बहुत डिटेल में बात करेंगे, समझेंगे कि हमें लगता है ना कि यार हमारे पास पैसे नहीं इसलिए ऐसा हो, किसी के पास 3.5 करोड़ रुपया है बट कुछ सालों बाद वो हो गया बैंकरप्ट। सो यहां से सीखने क्या मिलेगा, क्या गलतियां की होगी, कैसे हमें भी बहुत केयरफुली इन चीजों को समझना चाहिए, इससे हम क्या सीख सकते हैं, इस पे बहुत डिटेल्ड केस स्टडी का डिस्कशन करेंगे। और इसमें बहुत मजा आएगा क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि जहां किसी ने गलती की है वहीं तो तुम्हारे पास सीखने की अपॉर्चुनिटी है। सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में उस केस स्टडी को बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेसन्स लर्न करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम वो गलतियां अपने फाइनेंशियल जर्नी में रिपीट ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू शेयर, लाइक, कमेंट। तुम्हारा कोई फीडबैक है तो जरूर शेयर करो। आई विल टेक इट इन द वेरी nicest and the positive way as much as possible. Thank you. Keep supporting.